ये कहानी है कुछ रहस्यमय शिकारी जीवों की जो भूमिगत सिंकहोल से प्रकट हुए और मानवता के लगभग 95% हिस्से को खत्म कर दिए, जबकि बचे हुए लोग अब समुद्र तल से 8000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं, क्योंकि वो इस ऊंचाई से नीचे ही सक्रिय रहते हैं। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो के फ्रंट रेंज में स्थित लॉस्ट गल्च रिफ्यूज नामक एक समुदाय से, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 193 थी। और यही विल अपने बेटे हंटर के साथ रहता है, जो फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। जबकि यहाँ के लोगों ने पहाड़ों के चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन भी बनाए हुए थे, ताकि कोई भी इंसान उसे क्रॉस ना करे, और जो कोई भी उस लाइन को क्रॉस करके उस पार गया वो कभी वापस नहीं लौटा था। लेकिन एक दिन हंटर एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है, जिसे सुन के वो घर की ओर भागने लगता है, क्योंकि हंटर समझ गया था कि वो भयानक क्रीचर उसका पीछा कर रहा है और वो हंटर को मारता उससे पहले ही वो बॉर्डर लाइन के अंदर आ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हंटर के फादर विल उसे समझाते हैं कि आज जो तुमने गलती की है वो दोबारा कभी मत करना, क्योंकि उस बॉर्डर लाइन को जो भी पार करके गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा है। जिस पर हंटर कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि आसपास और कोई इंसान तो नहीं है। इस पर विल उसे बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारे लंग को सीज कर सकता है, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल हंटर के लंग में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसे हर रात ऑक्सीजन पे रखा जाता है। और विल अपने वाइफ की तरह अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। अगले सीन में हम विल और कैटी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। जो उसकी वाइफ तारा की फ्रेंड है, वो उसे बताती है कि हंटर आज जिस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके जिस जगह को देखने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं है, बल्कि ये वही प्लेस है जहाँ पे हंटर ने आखिरी बार अपनी मदर को देखा था। साथ ही वो कहती है कि हंटर अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। उसे कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो यहाँ से बाहर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये प्लेस उसके लिए एक जेल की तरह है। और वही दूसरी तरफ नीना को दिखाया जाता है, जो अपनी गन से एक शील्ड के ऊपर फायर कर रही थी, जिस पर उसके बुलेट का कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल ये शील्ड उन्हीं क्रीचर्स में से किसी एक के खाल का पार्ट था, जिन्हें रीपर्स कहा जाता है। लेकिन ये नीना के हाथ कैसे लगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है कि तभी विल वहां पे आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो नीना के पास आकर उसे हंटर के बारे में बताता है कि मैं अगले दिन बोल्डर सिटी के लिए निकलने वाला हूँ। दरअसल हंटर के सारे ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो गए थे, जिसके लिए विल वहां जाने को तैयार था। तब हंटर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर से वापस आऊंगा। लेकिन नीना उसे समझाती है कि वहां पे जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना होगा, क्योंकि तुम उन रीपर्स का सामना नहीं कर सकते। साथ ही वो बताती है कि मैं सारे मैप्स और रास्तों को जानती हूँ। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो तुम्हें 8000 फीट की ऊंचाई पे रख सके, और 8000 फीट के थोड़ा सा भी नीचे जाने पे तुम जैसे ही अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करोगे, वो तुम्हें तुरंत ट्रेस कर लेंगे और फिर तुम मारे जाओगे, क्योंकि बोल्डर तक पहुंचने के लिए इन्हें 2 दिनों का समय लगने वाला था। इसलिए विल नीना से कहता है कि तुम ही एक ऐसी सर्वाइवल थी जो उन रीपर्स से फाइट किया था और जिंदा भी बची थी। दरअसल नीना विल के वाइफ की फ्रेंड है, और वो आखिरी साइंटिस्ट भी जो उस आपदा में बच गई थी, और कई सालों से वो उन रीपर्स को मारने के लिए रिसर्च भी कर रही थी, जिसे उनसे लड़ने का तरीका अच्छे से पता है। और बोल्डर में नीना का लैब भी है, शायद वहां से इसे उन रीपर्स को मारने का कोई फार्मूला मिल जाए। और फिर अगले दिन विल नीना और कैटी के साथ अपने बेटे की जान को बचाने के लिए बोल्डर के सफर पे निकल जाता है। ये तीनों बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं कि तभी इन्हें कुछ घोड़ों का एक ग्रुप दिखता है, जिन्हें देखकर इन्हें पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर्स जानवरों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि उनका शिकार केवल इंसान है। और कुछ आगे जाने पे इनका सामना एक रीपर्स से हो जाता है,
दरअसल नीना ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो उन रीपर्स को ट्रेस कर सकता था, जो कि इनके द्वारा रिलीज किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल की वजह से इन्हीं की ओर आ रहा था। मगर वो इनके ऊपर अटैक करता उससे पहले ये तीनों सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। और आराम के दौरान विल इनसे कॉलवे माइन के रास्ते चलने को बोलता है, जो पहाड़ों के बीच से बना हुआ था। लेकिन नीना समझाती है कि वो रास्ता उन मॉन्स्टर्स का गढ़ है, क्योंकि वो जमीन के नीचे से ही तो आए हैं। अगर हम वहां से गए तो पक्का मारे जाएंगे। जिस पर विल उसे यकीन दिलाता है कि वहां के बारे में मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने वहां पे काम किया है। लेकिन नीना को उसका प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और अगले दिन तीनों टनल के अंदर से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कैटी उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारी जाती है। लेकिन विल और नीना वहां से बचकर निकल जाते हैं, जहां विल को लगता है कि केटी के मरने की वजह वो खुद थी, क्योंकि उसे हमारे साथ रहना चाहिए था। लेकिन वो घबराहट में आगे निकल गई थी, जिससे वो मारी गई। जबकि आगे के सफर को कंटिन्यू करने के लिए अब इन्हें रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए दोनों सेफ जोन के अंदर ही एक बंद आउट हाउस में रात गुजारते हैं, जहां पे विल कहता है कि तुम जिस काम के लिए जा रही हो, इस बार उसको तुम्हें पूरा करना होगा, वरना वो रीपर्स हम इंसानों को पृथ्वी से पूरी तरह मिटा देंगे। और मैं जानता हूँ कि केटी भले ही तुम्हें तारा की मौत का जिम्मेदार मानती थी, पर उसे भी मालूम था कि हम सबकी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, इसीलिए उन दोनों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। इसी बात के साथ अगले दिन दोनों एक कार से बोल्डर सिटी के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो सेफ जोन के बाहर था, जहां पे दोनों जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फिल्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिल्टर मिलने के बाद दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी इनके ऊपर एक रीपर हमला कर देता है, जहां पे ये जानते थे कि गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए विल ऑक्सीजन सिलेंडर में शूट कर देता है, जिसके धमाके से वो हॉस्पिटल के बाहर जा गिरता है। तब नीना कहती है कि वो अभी मरा नहीं है, इसलिए उसके होश में आने से पहले हमें लैब पहुंचना होगा। और होता भी वैसा ही है। उनके जाने के बाद वो मॉन्स्टर होश में आ जाता है और उधर वो दोनों भी लैब में पहुंच गए थे, जहां नीना फटाफट अपना काम शुरू कर देती है। और कई बार ट्राई करने के बाद भी वो फेल हो जाती है, इसीलिए वो विल को घर लौट जाने को कहती है। लेकिन वो कहता है कि हम घर से 3 निकले थे। हालांकि सफर के दौरान मैंने एक साथी को खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए यहाँ से हम दोनों घर वापस जाएंगे। जिस पर वो कहती हैं कि मेरी वजह से पहले भी काफी सारे लोग मारे गए हैं, और इस बार तुम घर टाइम पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ। और इस बार विल उसकी बात मानकर घर लौट जाता है कि तभी नीना का ट्रैकर आसपास रीपर्स के होने का वार्निंग देता है। लेकिन वो ध्यान नहीं देती, बल्कि जिस कॉम्बिनेशन को बनाया था उसमें कुछ और केमिकल को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करती है कि तभी वो रीपर्स इसके ऊपर हमला कर देता है। और उधर बोल्डर के बाहर विल के कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन होश में आने के बाद वो समझ जाता है कि अब तक उन रीपर्स को हमारे बारे में पता चल गया होगा, जो अब इसकी ओर तेजी से आ रहे थे। इसलिए विल वहां से जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागता है और एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, जहां पे कई रीपर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर इसे लग रहा था कि अब तो बचना इम्पॉसिबल है। कि तभी एक बुलेट चलती है, जिससे वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी, जो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गई थी, जिसे देखकर विल के जान में जान आ जाती है कि आखिरकार उसने जो कहा था वो कर दिखाया। और फिर देखते ही देखते वो उन सबको खत्म कर देती है, जिसके बॉडी को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये एक रोबोटिक मशीन है, जिसे कोई दूर से बैठकर इंसानों के ऊपर एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि वो लोग कौन हैं, जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए इतने खतरनाक रीपर्स को बनाया है। इसके बाद दोनों सही सलामत घर लौट आते हैं, जहां पे हंटर अपने फादर को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। और उधर नीना एक फ्लैग फहरा देती है, जिसे देखकर दूसरे कम्युनिटी के लोग भी समझ जाते हैं कि उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई तरीका निकाल लिया है। और फिर नीना के इनोवेशन को एक दूसरे से साझा करते हुए
इंसान रीपर्स के विरुद्ध वॉर का ऐलान कर देते हैं और वही मूवी के एंड में नीना उन रीपर्स के बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो 8000 मीटर के ऊंचाई के ऊपर क्यों नहीं आते। साथ ही उसे आसमान में टेलीस्कोप से देखने पे पता चलता है कि अर्थ के ऑर्बिट में 3 स्पेस शिप्स मौजूद है, जिसका मतलब था कि जंग तो अब शुरू हुई है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी।